आप बताइए कि ये वही पंजाब था कि जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राज करती थी। ये वो पंजाब था कि जो भट्टो के साथ जागता था और भट्टो के साथ उठता था। इंशाल्लाह 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इनको बताएंगे कि इस पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम इस हल्के के। यहाँ पर जितनी भी ये जो नून लीग की पार्टियां खड़ी हैं, अभी जिस तरह आपने पहले अता तारड़ का नाम लिया है, मैंने भी पहली दफा सुना उसका नाम यहाँ पे। मैं नहीं समझता कि नून लीग का एक आम सा बंदा जो है वो बिलावल साहब का मुकाबला कर सके। मैं अनएक्सपेक्टेड क्राउड देख के आज ही, क्योंकि जैसा कल है लेकिन आज ही अवाम का शोर शराबा और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आलम शेजी से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 21 जनवरी 2024 लाहौर टाउनशिप तशरीफ ला रहे हैं। इधर कुर्सियाँ बहुत ही कसीर तादाद में लगाई जा रही हैं। आए हम लोगों से बात करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी कल आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल वो किस तरह कर रहे हैं और पंजाब में लाहौर में क्या बिलावल साहब NA-127 से इलेक्शन जीत सकते हैं या नहीं। आए मेरे साथ लोगों से पूछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आपका बड़ा नाम सुना है, काफ लीग में लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो इतना बड़ा चेंज किस तरह बिलावल के जलसे को आप अपने हाथों से सजा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारी पार्टी की तरफ से कोई लाहौर में उम्मीदवार नहीं था, तो चौधरी सरवर साहब ने और हमने इसको सोचा कि अगर नौजवान क़यादत में अगर कोई बिलावल साहब जैसा बंदा लाहौर में आया है तो हम एज ए जिंदा दराने लाहौर उनको वेलकम के लिए जनाब इधर सारा ये जलसे का अरेंज करवा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला यहाँ पे कल लाहौर ये बताएंगे कि लाहौर ये कितने मेहमान नवाज हैं और इंशाल्लाह ताला बिलावल साहब को हम बहुत बड़ी लीड से जितवा के भिजवाएंगे। और रह की बात आपने पार्टी की देखें, हमारी पार्टी का जो माशाल्लाह चौधरी शुजात साहब हैं सरबरा और चौधरी सरवर साहब उसके चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, वो उनका भी बड़ा जरदारी साहब से प्यार है, मोहब्बत है। और इंशाल्लाह ताला हम अपने लीडरों के प्यार मोहब्बत की रवायत को इंशाल्लाह जिंदा करने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। सर, इधर मुस्लिम लीग नून का ये मेन गढ़ कहा जाता है, इससे इनके मुकाबले अता तारड़ साहब हैं। आपको लगता है बिलावल साहब अता तारड़ का कोई मुकाबला हो सकता है? जी, ये इंशाल्लाह आपको कल के जलसे से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि जब सारा लाहौर इधर होगा, अता साहब अपनी पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं, हर किसी का राइट है लड़ना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ से लाहौर में बिलावल विन करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा नाम शाहीन डार मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि कल का जलसा ये किस तरह देख रही हैं और बिलावल साहब NA-127 से कामयाब हो सकते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाहीन डार है और मैं आज़ाद कश्मीर की साबिक डिप्टी स्पीकर हूँ। तो मैं आज आपकी चैनल के तवज्जुह से अपील करती हूँ लाहौर के लोगों को, पंजाब के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को कि वो बड़ी तादाद में आएँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें और बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जो फर्जंद है उसे कामयाब कराएं, क्योंकि आज कश्मीर के लोगों को ज़रूरत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में कामयाब हो, वो कामयाब होकर तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए और जो हमारा कश्मीरियों को बुनियादी हक है उसके लिए अपना किरदार अदा करेगी। याद रखिएगा लाहौर के लोगों, आप वोट अपने गली सड़क गैस बिजली के लिए नहीं दे रहे, आप कश्मीर की आज़ादी के लिए दे रहे हैं। और वो कश्मीर के वो लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ में रहने वाले कश्मीरी जो पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान के दफा के लिए अपनी जानों को नजराना देते हैं, वो आपको उससे मुखातिब हैं और वो अपना पैगाम दे रहे हैं कि आइए निकलिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देकर कामयाब करें, बिलावल भुट्टो जरदारी को वोट देकर कामयाब करें। इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कहा था कि हमारा नारा सब पे भारी राय शुमारी, राय शुमारी, इंशाल्लाह आप जलसे की बात कर रहे हैं, मैं इलेक्शन की बात कर रही हूँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2/3 मेजोरिटी से कामयाब होकर हुकूमत बनाएगी। मुस्लिम लीग नून का मेन गढ़ कहा जाता है इससे, यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने हर दफा लीड दी है, तो यहाँ से बिलावल साहब और अता तारड़ है, कोई मुकाबला हो सकता है? आप बताइए कि ये वही पंजाब था कि जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राज करती थी। ये वो पंजाब था कि जो भट्टो के साथ जागता था और भट्टो के साथ उठता था। आपको याद होगा कि ये इस पंजाब के लोगों ने बहालिया जमहूरियत के लिए, और जब भट्टो साहब को फांसी हुई थी तो यहाँ के लोगों ने अपनी जानों को नजराना दिया था, वो फांसी की फतों पर झूल गए थे। ये दरमियान का एक गैप था। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नौजवान क़यादत मैदान में आई है, पंजाब के लोग दोबारा से उठेंगे और वो जो उनकी मेराज थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेराज थी, नाम था, पहचान थी, तो वो लोग वोट देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। सर, कल बिलावल साहब लाहौर में जलसा कर रहे हैं, ये जलसा आप किस तरह देख रहे हैं? ये देखें जी, लाहौर की जो सी साबिक पार्टी थी नून लीग, ये उसका घर है
और उसके घर के अंदर हम आ रहे हैं और आपको बताएंगे कि इंशाल्लाह 127 में बिलावल साहब विन कर रहे हैं। सर यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा नाम अता तारड़, आपको लगता है बिलावल साहब से उनका मुकाबला लेकिन होगा? ये 127 में जिस तरह दादा आया ना, उससे पहले मैं नहीं जानता था। अच्छा, आप कह रहे हैं बड़ा नाम, नून लीग का एक ये बहुत बड़ा नाम है अता नून लीग के सारे नाम बड़े हैं क्योंकि वो बड़े बड़े हैं। नून लीग के सारे ही नाम बड़े हैं क्योंकि वो बड़े ही बड़े हैं। इस हल्के में जो है ना, अता तारड़ के पास शख्सियात का वोट नहीं है, बिल्कुल नहीं। केवल बिलावल भुट्टो के पास शख्सियात का वोट है, क्योंकि उसके जो नाना थे उन्होंने यहाँ पे लोगों को क्वार्टर दिए हुए हैं, प्लाट दिए हुए हैं, नौकरियां दी हुई हैं, रेलवे में लगवाया हुआ है। शख्सियात के वोट का मतलब ये है कि परसों नून लीग वाले वहाँ पे 2-3 जो नून लीग के बड़े लोग थे, वो जो कहते थे कि हमने सारी जिंदगी नून लीग को ही वोट डाला है, वो बात कर रहे थे कि यार हमने ना इस दफा बिलावल को वोट डालना है बड़ा। मैंने उनसे सवाल किया कि क्यों डालना है आपने बिलावल को, कह रहे हमारे जो है ना अब्बू को उसने जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने यूं करके प्लाट के कागज पकड़ाए थे। दूसरा कहता है ये मेरे भाई को उन्होंने रेलवे में नौकरी दिलवाई थी। ये होता है शख्सियात का वोट। ठीक है, अता तारड़ के पास कोई भी नहीं जानता उसको, इसलिए उसके पास शख्सियात का वोट इस हल्के में नहीं है। यहाँ पे बिलावल जो है ना वो मजबूत है। बिलावल अपने नाना की वजह से मजबूत है या वो अपने पैर अब खुद मजबूत करेंगे? सर, आप ये देखें ना, एक कारकुन ने ख्वाहिश की कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ना वो यहाँ से इलेक्शन लड़े, लड़काने से यहाँ पे आके उन्होंने वेलकम किया, वो आके लड़ रहे हैं। नवाशी को कहीं ना जाके वहाँ से इलेक्शन लड़े। अच्छा, दूसरी वजह मैं आपको बता दूं। दूसरी वजह देखें, आप देखें हल्का 127 में नवाज शरीफ यहाँ का वोटर है। आप इस हल्के को देख लें, गंदा पानी, गटरों का पानी, कोई सड़क नहीं बनी हुई। यार अगर आप अपने हमसाये का भी नहीं कर सकते, ख्याल नहीं कर सकते, तो फिर आपको सियासत करनी ही नहीं चाहिए। आप यहाँ के सरबराह हैं, पंजाब आपने इतने साल से कब्जा किया हुआ है और बाहर से मेकअप करते हैं, अंदर इतना गंद है। आप जाके देख लें क्या फैसिलिटेट किया आवाम को। 40 साल में नहीं किया तो अगले 5 साल में क्या फैसिलिटेट करेंगे? ठीक है। और सलाम तो उनका अपने कायदीन से नहीं लेते। तो आप देखें इंशाल्लाह 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इनको बताएंगे कि इस पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम इस हल्के के इंशाल्लाह 127 से बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम के कैंडिडेट हैं और वजीर आजम बन के दिखाएंगे इंशाल्लाह। 127 से बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम के कैंडिडेट है। यहाँ पे लोगों की ये राय है और भी हम लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि बिलावल साहब का कल का जलसा वो किस तरह देख रहे हैं और बिलावल साहब इलेक्शन विन करते हैं या नहीं। आए लोगों से और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरा नाम मलिक शाह मोहम्मद चन्नड़ है। मैं डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहावलपुर का। मैं वहाँ से बतौर ख़ास बिलावल साहब के जलसे में शिरकत के लिए आया हूँ। मैं समझता हूँ यहाँ जो जालों का जुनून और जज्बा मैंने देखा है, मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला ये तारीख साथ जलसा होगा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ तीर से शेर का ऐसा शिकार करेंगे कि इंशाअल्लाह पंजाब से नून लीग का ही खात्मा होगा अल्लाह के फजल करम से। सर, ये आप तो आए हैं बहावलपुर से, ये मुस्लिम लीग नून का मेन गढ़ है, आपको लगता है यहाँ से बिलावल साहब? मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब तारीख साज कामयाबी हासिल करेंगे क्योंकि उनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने और बेनज़ीर भुट्टो शहीद उनकी वालदा ने भी यहाँ से कामयाबी हासिल की थी और ये यहाँ से कामयाब होकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो साहब रवायत को कायम रखेंगे और इंशाल्लाह ये तारीख साथ जीत होगी और नून लीग के लिए ये समझ लें कि नून लीग का ये जनाजा निकाल देंगे यहाँ से। पीटीआई के एक बहुत बड़ा नाम आगा अली अकबर, इनसे पूछते हैं कि आज पीपल्स पार्टी के कारकुनों के साथ जलसे को तकरीब को किस तरह सजा रहे हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, पीटीआई का एक इतना बड़ा नाम आज पीपल्स पार्टी की इधर? जी इसलिए कि जी ये जो पार्टी है ना, जो मैंने अपनी लाइफ में एनालिसिस किया है वो यही है कि ये गरीब अवाम की पार्टी है। ठीक है। और इन्होंने ना तो किसी चोर को सपोर्ट करनी है ना ही किसी कब्जा ग्रुप को करनी है। यहाँ पर जितनी भी ये जो नून लीग की पार्टियां खड़ी हैं, अभी जिस तरह आपने पहले अता तारड़ का नाम लिया है, मैंने भी पहली दफा सुना उसका नाम यहाँ पे। तो ये सिर्फ यहाँ के जो चोर लुटेरे कब्जा माफिया, ये उनको सपोर्ट करने लोग हैं और वो इनको सपोर्ट करेंगे। हम इंशाल्लाह ताला इस पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे और बिलावल भुट्टो को हम अपनी नेक तमन्नाओं से ये दुआ देते हैं कि वो हमारे वज़ीर बने और हमारी नई यूथ के लिए कुछ बेहतरी वाले मामला देखे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पीपल्स पार्टी में लाहौर में आपकी बहुत ज्यादा खिदमत है, आपको लगता है कल बिलावल साहब यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के घर यहाँ पे जमा कर सकते हैं? कल आप देखेंगे कि लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है और हजारों की तादाद में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि लामहदूद दुनिया यहाँ पर मौजूद होगी। और आज आप देख लें कि आज जबकि जलसे का अभी सिर्फ माहौल देखने के लिए अगर हजारों लोग मौजूद हैं, तो जब जलसा कल होगा तो यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको इंशाल्लाह।
सर आपको लगता है मुस्लिम लीग नून का ये मेन गढ़ है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी आगे निकल सकती है? चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की शख्सियत इतनी बड़ी है और मैं ये समझता हूँ कि मैं खुद इस इलाके का राशि हूँ, तो मैं अपना ये सोच है और अवाम की भी ये सोच है कि हम बिलावल भुट्टो साहब को मुंतखब कराकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाएं। तो बिलावल साहब ये हल्का अपने पास रखेंगे और मैं नहीं समझता कि हमारे इलाके का कोई मसला जो है वो रह जाएगा। और यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट होगी कि जो हमने कभी तसव्वुर नहीं किया। और मैं नहीं समझता कि नून लीग का एक आम सा बंदा जो है वो बिलावल साहब का मुकाबला कर सके। सर यहाँ पे कितनी तादाद में कुर्सियां लगाई जा रही हैं, इस बारे में भी थोड़ा बताएं। इसकी तादाद जो है ना वो लामहदूद है और इतनी बड़ी तादाद में कुर्सियां लगाई जा रही हैं कि जो बयान नहीं किया जा सकता। बिलावल साहब इधर मुस्लिम लीग नून के गढ़ से कल जलसा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पे? मैं अनएक्सपेक्टेड क्राउड देख के आज ही कि क्योंकि जैसा कल है लेकिन आज ही अवाम का शोर शराबा और अवाम की गैदरिंग देख के मैं बहुत शौक हूँ कि इतनी व्यूवरशिप बिलावल भुट्टो की पंजाब में हो सकती है। ये बहुत अच्छी बात है और ये बड़ी खुशाइन बात है पंजाब के लिए और इस हल्के के लिए कि बिलावल साहब इस हल्के में है, उन्होंने सेलेक्ट किया इसको और यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अवाम का क्राउड देख के तो मैं देखता हूँ कि क्लीन स्वीप कर जाएंगे। जी नाज़रीन, कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में एक तारीखी जलसा करने जा रहे हैं। ये थी लोगों की राय। या आप बहुत बड़ा पंडाल देख रहे होंगे, ये अभी जलसा शुरू भी नहीं हुआ है, लोगों का रश। और ये पीछे आप कुर्सियां देख रहे हैं, कोई बहुत ही कसीर तादाद में कुर्सियां लगाई जा रही हैं। देखते हैं कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में तारीखी जलसा कर सकते हैं या नहीं। अपने कमेंट सेशन में लाजमी बताना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में कितनी मजबूत है। अपने मेजबान शाहज़ेब आलम को इजाजत दें। खुदा हाफिज।